ये तो देश को आजाद किया है, ये तो आजादी दिलाई है, देश में अब आजादी दिलाई है। संविधान हटाने की कोशिश कर रही है बीजेपी वाले। बीजेपी वाला का है संविधान हटावेंगे, अभी सुधार कर ले, वो कभी बनने वाला नहीं है, कितना कोशिश कर ले। ये तो होता था चोरी चमारी, गरीब के लूट लाट के खा जाता था। पहले होता था तेजस्वी यादव के साथ नहीं, किसके साथ? हवा है, हवा बनाने से बीजेपी वाले अच्छे कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और आप राजनीति विजन देख रहे हैं। देखिए, आज तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बीजेपी को तो सुनाते ही हैं, साथ में चुनाव आयोग को भी लपेट लेते हैं और ये भी इल्ज़ाम लगा देते हैं कि बीजेपी जो है संविधान विरोधी है। अगर वो संविधान को छूने की भी कोशिश करेगी तो ईंट से ईंट बजा देंगे, बड़ी बात कह देते हैं। अभी हम जनता के बीच है, उनसे पूछेंगे कि क्या लगता है कि तेजस्वी यादव जो बार बार बीजेपी को कहते रहते हैं कि वो देख लेंगे अगर वो संविधान को कुछ, क्या सच में बीजेपी जो है वो संविधान को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि आज ही उनके एक नेता ने कहा RSS के एक सदस्य ने कहा है कि संविधान से जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा देना चाहिए। तो हम अभी जनता के बीच हैं, उनसे पूछेंगे कि उनका क्या कहना है। तेजस्वी यादव जो है बीजेपी वालों को कह रहे हैं कि संविधान खत्म करने की कोशिश कीजिएगा तो एकदम सिखा देंगे, सबक सिखा देंगे आपको। वो अपने सीख जाएंगे, अपने सीख जाएंगे, जनता ने सिखाएंगे। अच्छा। चुनाव में अपने आप पता चल जाएगा कि किसके साथ में जनता है। जनता तेजस्वी यादव के साथ नहीं, किसके साथ? हवा है, हवा बनाने से है, हवा बना रही है, एनडीए के साथ है। एनडीए के साथ है, जनता एनडीए के साथ है। क्या बोले आप, बोलिएगा तो ना हम कुछ। तेजस्वी यादव के साथ है जनता या बीजेपी वाले के साथ है? तेजस्वी यादव कहते हैं कि संविधान हटाने की कोशिश कर रही है बीजेपी वाले। बीजेपी वाला का है संविधान हटावेंगे, संविधान विरोधी हैं बीजेपी वाले। कैसे? बीजेपी वाले अच्छे कर रहे गरीब हैं। पिछड़ा की आवाज दबाते हैं बीजेपी वाले। नहीं दबाते नहीं हैं, दबाते हैं। चोरी चमारी होगा तो नहीं दबावेगा जी। अच्छा। ऐसे कैसे दब जाएगा? बोलिए आप। इल्जाम लगाते रहते हैं तेजस्वी। इल्जाम कैसे लगा देंगे? पहले तो होता था चोरी चमारी, गरीब के लूट लाट के खा जाता था। पहले होता था। हाँ, किसके वक्त में? अब किसके वक्त में होता हम उतना नहीं जानते अब हैं। नहीं होता है। अब नहीं होता है। ज्यादा बोलना अच्छी बात नहीं है। ज्यादा नहीं बोलिएगा। जब कहते हैं तब। हाँ। अभी तो हम झोला लेके हैं, कोई छू नहीं सकता है। अच्छा, अब तो नहीं कैसे होगा? अब नहीं हो रहा है। अब 100 को में एकागो को हो जाए तो अलग चीज है, लेकिन संविधान हमको कमल छाप के अच्छा लगता है। आपको कमल छाप अच्छा लगता है? हाँ। तेजस्वी के यादव जो लालू के लाल है वो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले जो है संविधान विरोधी है, वो संविधान हटाना चाह रहे हैं। संविधान उन्होंने लाया है, किसने लाया है? बीजेपी और एनडीए गठबंधन। NDA हाँ, ये लाया है। ये तो संविधान को औरंगजेब को लाया था ये लोग। कौन? 12 साल यही लोग जो लालू जैसा लोग है। औरंगजेब का गोली रखता था, 12 साल गरीब पिछड़ों को आवाज लूट के चला गया। गरीब ये तो देश को आजाद किया है, ये तो आजादी दिलाई है, देश में अब आजादी दिलाई है। आइए, अभी भी चाहते हैं गुलाम, अगर तेजपी में हिम्मत हो, एक बार बोल दे हिंदुत्व की जय, बोले देखो सारा लोगों से खुश हो जाएगा। हिंदुत्व को क्यों नहीं जय कर रहा? क्या चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बोले हिंदू की? हाँ, हिंदुत्व की जय, एक बार बोले हिंदू है, हिंदुत्व बोले जय। हाँ, बोले बस, वो नहीं बोल रहा है। सर्टिफिकेट देंगे क्या किसी को कि हम हिंदू हैं? नहीं, सारे तब हिंदू जितने भाई बिहार में या भारत में खुश हो जाएंगे। कम तो इतना नारा तो दिया। तेजस्वी यादव बोलेंगे तो सब खुश हो जाएंगे। अब खुद तो फर्क पड़ेगा, वो बोले वही बोलेगा ही नहीं। ये मंदिर आया, अयोध्या गया एक बार, जो बोला हनुमान चालीसा खत्म कर दो, लालू चालीसा लाओ, तो हनुमान जी क्या माने? तो बेटी का नाम माता दुर्गा पे रखे, बेटे का नाम हनुमान पे रखे, आप कितना सब वो कितना भी सुधार कर ले, वो कभी बनने वाला नहीं है। कितना कोशिश कर ले, इस बार पता चलेगा, फिर अगले बार नाम भी नहीं लेगा खड़े होने का। अगले बार नाम नहीं, नाम नहीं लेगा खड़े होने का। जब सर्वे आ रहा कह रहे तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अरे वो कहाँ बन रहा है, उसका पार्टी तो कहेगा ही, जो उसका दल है वो तो कहेगा ही। बाकी ऑल बिहार घूमे गांव-गांव में, यहाँ विकास का वोट होता है। विकास क्या है? विकास पुरुष नीतीश कुमार, जल नल बोले थके हुए मुख्यमंत्री, जल नल चालू कर थक गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश, थक गए हैं तो एनडीए गवर्नमेंट दूसरा होगा जिसको, लेकिन नीतीश आशीर्वाद देगा तब होगा। अच्छा। हाँ, बिना उसके आशीर्वाद से थक चुके नीतीश बाबू। नीतीश बाबू अभी नहीं बोलते हैं, नीतीश बाबू अभी नहीं पढ़ते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की उम्र 90 साल है, वो कहाँ थके हैं? राष्ट्रपति की उम्र 90 साल अमेरिका के राष्ट्रपति का, तो वो कहाँ थके हैं? थक जाएंगे। नीतीश बाबू का भी चेहरा स्वस्थ है। और भी लोग आपको नहीं कहना, चलिए और भी लोग हैं हमारे साथ जो कहेंगे। तेजस्वी यादव इल्जाम लगा रहे हैं और कह रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन वाले वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो संविधान विरोधी है, संविधान को खत्म करना चाह रही है। कौन? तेजस्वी यादव कह रहे हैं।
अच्छा, बीजेपी संविधान विरोधी है। बीजेपी का एक भी वैसा काम बताइए कि जो कि संविधान से हट के उन्होंने कोई काम किया हो। उनके कई नेताओं पे आरोप लगता है कि वो बार बार संविधान के बारे में कहते हैं। आज ही एक ने कहा है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा देना चाहिए, समाजवादी शब्द हटा देना चाहिए। क्या? धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है संविधान से हटा देना चाहिए, समाजवादी शब्द हटा देना चाहिए। अब भाई अब आदमी क्या बोलेगा? लोग की मानसिकता ऐसी हो गई है कि एक छोटी सी घटना को लेकर, एक बड़ी घटना को लेकर लोग मतलब अपराधी को टारगेट ना करके जाति को, धर्म को टारगेट करते हैं। तो आदमी क्या बोलेगा? आदमी यही बोला, अरे अपराधी अपराधी होता है भैया, किसी जाति, किसी समुदाय, किसी धर्म से हो। अपराध का कोई धर्म जात नहीं होता है। कोई नहीं होता है। लेकिन अब ये लोग मतलब जिस धर्म के लोग अपराध करते हैं उसके ऊपर हावी हो जाना, जिस जाति के लोग अपराध करते हैं उसके ऊपर हावी हो जाना, तो आदमी आखिर में क्या कहेगा? तंग आकर तो यही कहेगा ना कि जब यही करना है तो रखने से क्या फायदा, हटा दीजिए। कौन सी राजनीतिक पार्टी पसंद है आपको? कौन, युवा के तौर पे आपको कौन सी राजनीतिक पार्टी पसंद है? मुझे तो भाई एनडीए। बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल एनडीए, बीजेपी, जेडीयू, बिहार के परिप्रेक्ष्य? बिहार के परिपक्ष पे तो जेडीयू के अलावा कोई है ही नहीं। जेडीयू कोई नहीं? कोई। नीतीश कुमार अभी भी पसंद है? बिल्कुल। लेकिन कुछ वीडियो जो कुछ तस्वीरें आती हैं नीतीश कुमार की जिसमें दिखाया जाता है या कहा भी जाता है कि नीतीश कुमार थके हुए हैं, दिमागी रूप से थक गए हैं, ठीक नहीं चल रहा है उनका स्वास्थ्य। अरे भाई ठीक है, बुजुर्ग हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, उसके लिए दवा भी है ना, फिर भी आज भी नीतीश कुमार के अंदर उतनी स्टेमिना बची है कि जब चुनावी मैदान में उतरते हैं ना तो नौजवानों को कमर में बेल्ट बंधवा देते हैं। कितने नौजवान थक जाते हैं नीतीश कुमार को हताश करने के लिए, फिर भी नीतीश कुमार विजय होकर वापस निकल जाते हैं। देखिए ना, अभी केंद्र भी टिका हुआ है तो नीतीश कुमार के बदौलत ही टिका हुआ है। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे भी पूछेंगे। तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे कि संविधान विरोधी है बीजेपी। देखिए, आरोप लगाने के लिए तो किसी को कुछ भी आरोप लगा देते हैं, लेकिन तो जान रहे हैं कि अब हम तो सत्ता में आने वाले हैं नहीं। सत्ता पे आने वाले नहीं है। देखिए, तेजस्वी यादव जो है ना, बिहार के अब डूबा हुआ भविष्य है। क्या हुआ? बिहार के डूबा हुआ भविष्य, डूबा हुआ भविष्य, वो अइबे नहीं करेंगे। आप कहिएगा कि उभरा हुआ भविष्य। नहीं, देखिए, किसी विपक्ष के लिए हो सकता है, लेकिन अब नहीं तेजस्वी यादव उड़े, क्योंकि अब तेजस्वी यादव से परिवार नहीं संभाल रहा है, वो बिहार क्या संभालेंगे? परिवार नहीं संभाल रहा है। कैसे नहीं संभाल रहा है परिवार? देख रहे हैं जे तेज प्रताप यादव है, किसका सहारा ले रहे हैं? अखिलेश यादव का। बोले चुनाव में लड़ने से पहले एक बार भैया आपसे मिलेंगे, लेकिन अभी सीट तय नहीं किया है कहाँ से लड़ेंगे और किस पार्टी से लड़ेंगे, कि निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन अब उसका परिवार वाला नकार दिया है। अब तो अब क्या बता सकते हैं, वो डूबा हुआ भविष्य है, उनका बात नहीं कीजिए। बीजेपी में बार बार आरोप क्यों लगता है कि वो संविधान विरोधी पार्टी है? आप आरोप कहीं नहीं लगा सकते हैं, आप भी आरोप लगा सकते हैं, हम भी आप पर आरोप लगा सकते हैं, सिद्ध कीजिएगा। उनके एक आरएसएस के सदस्य हैं, कह रहे थे आरएसएस के सदस्य हैं जो कह रहे हैं कि संविधान से जो समाजवाद शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटा देना चाहिए। अच्छा, संविधान चिल्ला रहे हैं। एक बात देखिएगा, जब लालू यादव का जब बर्थडे था तो बाबा साहब का जब फोटो था उसको चरण में रखा गया था, उस समय संविधान कहाँ था? राजद वाले ने अपना पक्ष दिया कि लालू यादव ने वो तस्वीर देखी ही नहीं थी। तो अंधेरा है, जब नहीं देखा तो अंधेरा है, इसका मतलब उन तक पहुंची ही नहीं थी। तो नहीं तो इसका मतलब अंधेरा है, तो अंधेरा बहिरा को वोट देने से क्या फायदा है? जब अंधेरा बहिरा है उसका वोट देने से क्या फायदा है? जिसका चरण में बाबा साहब का फोटो है और उसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको उस आदमी को वोट देने से क्या फायदा है? आप समझ सकते हैं ना कि कितना बड़का मूर्ख बना रहे हैं बिहार के वोटरों को, समझ सकते हैं। तेजस्वी यादव, तेजस्वी परिवार कहिए। युवा साथ में है तेजस्वी। अरे युवा साथ में है, कौन युवा साथ में नहीं है? उसको जो है लोकसभा में भी बता दिया, विधानसभा में भी बता देगा ना। बिहार में आपको कौन चाहिए? देखिए, बिहार में आपको कौन चाहिए? बिहार में तो अभी एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। हम बात कर रहे थे तेजस्वी यादव के इस बयान पे, जब उन्होंने आज जो है चुनाव आयोग पर और बीजेपी तंज कसते हुए कहा कि चुनाव आयोग जो है हमें बताए कि चुनाव आयोग किस तरीके से काम कर रही है, किसके लिए काम कर रही है, और बीजेपी के बारे में कहा कि बीजेपी जो है संविधान विरोधी पार्टी है, सीधे रूप से बड़ा आरोप लगाया है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए शुक्रिया।